अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इटली से वसीम रजा और आप देख रहे हैं ग्लोबल टीवी। गैर कानूनी इमारतों में अलाटीज को बसाकर इन्हें इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना बिल्डर्स और अफसरशाही का पुराना तरीका वारदात है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वजह से बरसों से जारी इस गलत धंधे पर कारी ज़रब लगी है। कराची के बेश मंजिला मसला टावर को ढाने के मामले पर एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो भी आपको बताते हैं। तफसील में जाने से पहले ग्लोबल टीवी को सब्सक्राइब कर ले ताकि करंट अफेयर्स के हवाले तमाम तर मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। मसला टावर की तमीर के लिए लिए गए एनओसी को अगर ना माना गया तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि नकानामे को भी नहीं माना जाएगा। इन दोनों नुक्ता हाय नजर के बावजूद मसला टाउन को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गिराने का सिलसिला जारी है और 5 से 10% तक मुनहद्दम किया जा चुका है। आज 28 नवंबर 2021 है और आज से 2 रोज कबल जुमा के रोज मसला टावर के बाहर बिल्डर्स एसोसिएशन और मुतासिरीन के एहतजाज के दौरान सड़क मैदान जंग बनी रही। पुलिस और रेंजर्स ने मुजाहिरीन पर शेलिंग और लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के बाद डिप्टी चेयरमैन आबाद समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए थे। इस एहतजाज के हवाले से तर्जुमान कराची पुलिस का मौका था कि पुलिस ने शाहराह फैसलाबाद को ब्लॉक करने से मुजाहिरीन को रोका। मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक की और सरकारी काम में मुदाखलत की तो लाठीचार्ज किया गया। ताज़ा 3 सूरत हाल के मुताबिक मुमकिन एहतजाज के पेश नजर डीसी ईस्ट की दरख्वास्त पर कमिश्नर कराची ने दफा 144 का नोटिफिकेशन जारी कर रखा है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डेमोलेशन के दौरान कुछ अफराद अमन अमान की सूरत हाल खराब कर सकते हैं, इसलिए 4 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी होगी। काम में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कराची में शाहराह फैसल के पास मसला टावर को तोड़ने का काम इंतहाई सुस्त रवैये का शिकार है, मगर असिस्टेंट कमिश्नर इस्मा बतूल ने दावा किया है कि इमारत को गिराने के लिए 400 मजदूर काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या अलाटीज के पास कोई और ऑप्शन भी मौजूद है जिसके तहत मसला टावर को मुनद्दम होने से बचाया जा सकता है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने जमा बरस अप्रैल में मसला टावर के बिल्डर्स को 3 माह में लाठीज को रकम वापस करने का पाबंद बनाया था, मगर इस वक्त लाठीज अपना नुकसान महदूद करने के बजाय बिल्डर्स की बातों में आकर रकम की वापसी से गुरेज करते रहे और पूरा फ्लैट बचाने का लालच देकर रकम की वापसी को टालते रहे। अब एक रास्ता तो ये है कि मसला टावर के लाठीज को रकम की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना होगा। बिल्डर से रकम की वापसी का दूसरा कानूनी रास्ता इसी बेंच के सामने मुतफर्रिग दरख्वास्त दायर करना है, जिसमें वकील का खर्च भी नहीं है। अब मसला ये है कि बिल्डर अबू बकर कटीला रकम की वापसी से इनकारी है। उसके पास लाठीज को देने के लिए रकम नहीं है, ये उसका कहना है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि लाठीज को अदम अदायगी पर अदालत मसला टावर की जमीन फरोख्त करके रकम अदा करने का भी हुक्म दे सकती है। कराची जैसे गुंजान शहर में अब ये एक टेस्ट केस बन चुका है, क्योंकि गैर कानूनी तामीरात पर सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट से आने वाले फैसलों ने बिल्डर्स के साथ साथ कराची के शहरियों की ये गलतफहमी भी दूर करती है कि किसी इमारत में अलाटीज का रिहाइश इख्तियार कर लेना और उस इमारत को गैर कानूनी होने के बावजूद भी बचाया जा सकता है। इस वक्त कराची की सियासी, कारोबारी और मीडिया से मुतल्लिक टाइकून शख्सियात मसला को बचाने और अदालती हुक्म को टालने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। ARY मीडिया ग्रुप के चीफ सलमान इकबाल ने कोई दरमियानी राह निकालने की तरफ इशारा करते हुए अपनी खिदमात पेश की। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने तो यहाँ तक कहा कि आज मसला टावर के NSO को ना माना गया तो कल निकाहनामे को भी नहीं माना जाएगा। इनका कहना था कि मसला टावर को गिराने का फैसला इंसानी अलमिया पैदा कर रहा है। तमाम इदारों के इजाजतनामे लेकर मसला टावर बनाया गया। इदारों ने मसला टावर बनाने के लिए NOC दिया, इनकी साख पर सवाल है। कराची 70% रेवेन्यू जनरेट करता है, लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। गुज्जर और महमूदाबाद नाला को गिराकर लोगों को बेरोजगार किया गया। मुल्क में 2 आइन और 2 कानून नहीं हो सकते। नाज़रीन, जब मैदान में 2 पहलवान उतरते हैं तो एक फतह याब होता है और दूसरे को शिकस्त होती है। अब देखना ये है कि मसला टावर के मामले पर अदालती फैसले पर अमल दरामद होता है या बिल्डर, सियासतदानों और कारोबारी शख्सियात का ये ग्रोह फतहमंद होता है। ग्लोबल टीवी मसला टावर के मामले पर आपको तमाम तफसीलात से बाखबर रखेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।